कक्षा 9 प्रश्नावली 3.3। तीन पॉइंट तीन में पहला प्रश्न दिया गया है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 और 4 बिंदु हमें दिए गए हैं। -2, 4, 3 और -1, -1 और 0, 1 और 2 और 3, -3 और -5 स्थित है। -3 और -5 ये स्थित है। इनका हमें कार्तीय तल पर स्थान निरूपित करना है और स्थान निरूपित करके हमें इसे सत्यापित करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। हमें इनका चतुर्थांश भी निर्धारित करना है। वही हम दोनों अक्ष ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ इसका मूल बिंदु जिसे हम O से दर्शाएंगे, इधर X और यहाँ X डैश, ऊपर Y और नीचे Y डैश। डैश वाले दोनों ऋणात्मक होंगे, चाहे वो X के लिए हो या फिर वो Y के लिए हो। किसी भी अक्ष के लिए डैश वाला ऋणात्मक में होगा। इनका स्थान निर्धारित कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक वैसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक वैसा ही यहाँ -1, -2, 3, 4, 5, 6 ये नीचे सभी माइनस के हैं। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम इस प्रकार इन बिंदुओं को यहाँ दर्शा चुके हैं। पहले हमें दर्शाना है -2 और 4। पहले x बिंदु का निर्देशांक होगा और बाद वाला y बिंदु का निर्देशांक होगा। पहले -2 है तो मैं -2 से प्रारंभ करूं। -2 यहाँ पर है और हमें प्लस का 4 अर्थात y के लिए प्लस का 4, y इधर है और ये 2 माइनस का इधर है। ये दोनों जहां पे मिलेंगे उसे हमें -2 और 4 से दर्शा देंगे। -2 और 4 से यहाँ एक डॉटेड थोड़ा डार्कन डॉट लगा देंगे। अगला है 3 और -1। 3 प्लस का है और 1 माइनस का है। 1 माइनस का y के लिए और ये प्लस के लिए। जहां ये दर्शाएंगे इन्हें हल करते हैं। अगला 3 और -1, तो 3 और -1 यहां प्राप्त होगा। हम लिख देते हैं 3 और यहां ऋणात्मक में 1। अगला जो बिंदु दे रखा है -1 और 0 अर्थात y x के लिए तो -1 होना चाहिए और y के लिए 0 पर। y के लिए 0 का मतलब है कि वो मूल बिंदु पर होना चाहिए और x पर 1 माइनस का, अतः वो यहां होना चाहिए। इसे हम दर्शा देंगे यहाँ -1 और 0। -1 और 0 से इसे दर्शा दिया। अगला है 1 और 2। x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। x 1 और y 2। इन्हें यहां दर्शाएंगे 1 और 2। लास्ट है हमारा -3 और -5। -3 और -5। -3 x वाला होगा तो x वाला -3 यहां से चलेगा और -5 y वाला होगा। -3 और -5 जहां पर मिलते हैं हम लिखेंगे -3 और -5। इस बिंदु की निर्देशांक इस तरह स्पष्ट कर सकेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, एकक अर्थात हमें एक पैमाना लेना पड़ेगा, नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। सारणी में दिया गया दूसरा प्रश्न है, उसमें एक सारणी दी गई है, एक्स और ये वाई अक्ष, -2 और वाई के लिए दिया गया है 8, -1 और इसके लिए 7, 0 और ये हो गया 1.25 और वो भी माइनस का। एक और वो 3, ऊपर 3 और नीचे -1। इनके लिए हमें एक उचित पैमाना लेना है और उचित पैमाना लेकर एक बिंदुकित इन्हें आलेखित करना है। हम क्रिएट करते हैं, जैसे यहीं से चालू करते हैं इसे बनाना। एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष। वही मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होंगे 0 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आवश्यकता पड़े तो हम इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें एक एकक लेना है, पैमाना या एकक। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये प्रदर्शित करता है कि हमारा जो ग्राफ या ग्रिड पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर पर एक बड़ा खाना हमें 1 इकाई के सापेक्ष लेना है, अर्थात इसी तरीके से लेना होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो हमें 2 4 6 8 के तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। हम 1 ले रहे हैं, अतः ओवरऑल वो 1 के सापेक्ष ही होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। यहाँ भी वही करना है हमें, -1 -2 -3, पर ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर के लिए तो सारा मान धनात्मक होगा। हम लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आवश्यकता पड़े तो हम इन्हें और भी आगे बढ़ा सकते हैं। पहला हमें दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 8। x बराबर 2, लेकिन वो माइनस का होना चाहिए। x माइनस का 2 और 8 प्लस का। हम इन्हें इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। पहला हो गया, जहां हम लिख सकेंगे -2 और 8। यहां दर्शाता है कि पहला वाला बिंदु x का है और बाद वाला बिंदु y का है।
अगला दूसरा हमें दर्शाना है -1 और 7। -1 और 7, -1 और 7 तो इस 7 के सापेक्ष यहाँ और इधर से जब आएगा तो वो यहाँ प्राप्त होगा। इसे हम थोड़ा स्थान अभाव या जगह की कमी होने के कारण थोड़ा साइड में लिख सकते हैं तीर का चिन्ह लगाकर। तो -1 और 7 दूसरा बिंदु भी हम लिख चुके हैं। तीसरा है 0 और -1.25। 0 x का मान तो 0 होना चाहिए, अर्थात हमें x बिंदु पर तो लेना ही नहीं है। y का मान -1.25 है, अर्थात 1 के बाद में होगा। x तो मूल बिंदु पर 0 होगा, यहाँ लगभग 1 से थोड़ा सा अधिक ज़्यादा और 2 से थोड़ा ज़्यादा कम, तो लगभग यहाँ हो सकता है। तो हम लिखें यहाँ 0 और -1.25, उसे इस बिंदु पर हम दर्शा सकेंगे। अगला है 1 और 3, अर्थात x के लिए 1 और y के लिए 3, दोनों ही धनात्मक है और ये दोनों धनात्मक बिंदु जिस स्थान पर मिलेंगे वहाँ हमें 1 और 3। अगला 3 और -1, x 3 का है प्लस का है और -1 y वाला है, दोनों यहाँ मिलेंगे, वहाँ लिखेंगे हम 3 और -1। इस प्रकार हम किसी दिए गए पदों को आलेखित कर सकेंगे।